उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों में एक पौधा जिसका नाम है लैंटाना, जिसे लोकल लोग कुरी या पंचफूली कहते हैं, बहुत तेजी से फैल रहा है। खेतों और जंगलों पर कब्जा कर रहा है। सालों से इसे एक जिद्दी खरपतवार माना जाता रहा है, किसानों और जानवरों के लिए एक मुसीबत। लेकिन क्या होगा अगर यह समस्या एक अवसर बन जाए? कल्पना कीजिए कि इस इन्वेसिव प्लांट को हम अपने गांवों के लिए इनकम का जरिया बना दें। पूरे उत्तराखंड में लोग, खासकर महिलाएं, पहले से ही लैंटाना के तनों से फर्नीचर, टोकरियां और क्राफ्ट बना रही हैं। जमीन साफ करते हुए अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। आइए देखें कि कैसे यह कांटेदार समस्या हमारे पहाड़ी समुदायों के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है। लैंटाना इंडिया का नहीं है। इसे ब्रिटिश साउथ अमेरिका से अपने बगीचों के लिए लाए थे। पक्षियों और जानवरों ने इसके बीज फैलाए और जल्द ही इसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक परफेक्ट घर मिल गया। लैंटाना खराब मिट्टी और मुश्किल कंडीशन में भी खूब बढ़ता है और नेटिव प्लांट्स और घासों को पीछे छोड़ देता है। यह घनी झाड़ियां बनाता है, सूरज की रोशनी को रोकता है और लोकल वेजिटेशन को दबा देता है, जिससे बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है और इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। किसान अब परेशान हैं क्योंकि लैंटाना खेतों और चरागाहों पर कब्जा कर रहा है, जिससे फसलों और चराई के लिए जमीन कम हो रही है। इसे साफ करना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यह जल्दी से फिर से उगाता है, जिससे यह एक लगातार समस्या बनी हुई है। वह पौधा जो कभी बगीचों को सजाता था, अब उत्तराखंड के एनवायरनमेंट और रोजी रोटी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। लैंटाना का फैलाव एक चुनौती है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन शायद हम अपने रिस्पॉन्स को फिर से सोच सकते हैं। लैंटाना की पत्तियां जानवरों के लिए जहरीली होती हैं, जिससे चराई खतरनाक हो जाती है और किसानों को महंगा चारा खरीदना पड़ता है। इसका कांटेदार घना विकास खेतों तक पहुंचने में रुकावट डालता है और ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो मिट्टी की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। सूखे महीनों के दौरान सूखा लैंटाना जंगल की आग के लिए ईंधन बन जाता है, जिससे वाइल्ड लाइफ और गांवों को खतरा होता है। पौधे की मोटी परत बारिश के पानी को जमीन में सोखने से भी रोकती है, जिससे झरने और नदियां सूख जाती हैं। जैसे जैसे नेटिव प्लांट्स गायब होते हैं, वैसे वैसे उन पर डिपेंड करने वाले पक्षी और कीड़े भी गायब हो जाते हैं, जिससे जंगल शांत और खाली हो जाते हैं। लैंटाना का फैलाव हमारी जमीन के हेल्थ और हमारे पहाड़ी समुदायों के फाउंडेशन को खराब कर रहा है। संघर्ष रियल है, लेकिन अब ऐसे सॉल्यूशन खोजने का टाइम है जो हमारे एनवायरनमेंट और हमारी रोजी रोटी दोनों को ठीक कर सके। क्या हम इस विनाशकारी शक्ति को कुछ पॉजिटिव में बदल सकते हैं? लैंटाना से जमीन को वापस पाना टीम वर्क और स्मार्ट तरीकों से होता है। कट रूट स्टॉक मेथड जमीन के नीचे से तने को काटना फिर से उगने से रोकता है और तुरंत रिजल्ट के लिए इफेक्टिव है। साफ करने के बाद लैंटाना को वापस आने से रोकने के लिए नेटिव घास या पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में पूरे पौधों को उखाड़ना छोटे झाड़ियों के लिए एक और ट्रेडिशनल इफेक्टिव तरीका है। कम्युनिटी कैंपेन, जहां गांव वाले मिलकर जमीन साफ करते हैं, सक्सेसफुल साबित हुए हैं और लोकल ओनरशिप बनाते हैं। कंट्रोल्ड बर्निंग हेल्प कर सकती है, लेकिन इसे सेफली करना चाहिए और उसके बाद फिर से प्लांटिंग करनी चाहिए। साइंटिस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि केवल लैंटाना को टारगेट करने वाले कीड़े, लेकिन इनमें केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अभी के लिए मैनुअल रिन्यूअल और रीप्लांटिंग गांवों के लिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मिलकर कोशिश करने से हम लैंटाना के फैलाव को रोक सकते हैं। लैंटाना सिर्फ एक खरपतवार नहीं है, यह एक रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल होना बाकी है। इसके मजबूत, दीमक रेजिस्टेंट तनों से रस्टिक फर्नीचर, टोकरियां और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जा सकते हैं। गांवों में महिलाएं
लैंटाना से ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो इको फ्रेंडली हैं और अर्बन मार्केट में इनकी डिमांड है। पौधे के फूल और पत्तियों का इस्तेमाल नेचुरल डाई के लिए किया जा सकता है, जिससे लोकल टेक्सटाइल के लिए नई पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। रिसर्च लैंटाना की मेडिसिन और बायोपेस्टिसाइड के लिए पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर कर रही है। लैंटाना प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट करके, क्राफ्ट करके और बेचकर गांव जॉब्स क्रिएट करते हैं और माइग्रेशन कम करते हैं। लैंटाना को वेस्ट से वेल्थ में बदलना कम्युनिटीज को एम्पावर करता है और जमीन को ठीक करता है कि यह है कि जहां दूसरे सिर्फ एक प्रॉब्लम देखते हैं, वहां हम वैल्यू देखें। लैंटाना बास्केट बनाना सिंपल और रिवॉर्डिंग है। लंबे सीधे तने हार्वेस्ट करें, उन्हें सूखने दें, फिर बाहरी छाल छील दें। तनों को लचीला बनाने के लिए भिगोएं और बास्केट का बेस बनाने के लिए मोटे डंडों का इस्तेमाल करें। भीगे हुए तनों को फ्रेम के अंदर और बाहर बुनें। एक स्पाइरल में दीवारों को बनाते हैं। किनारों को एक साफ रिम में अंदर करके खत्म करें और अगर चाहें तो हैंडल लगाएं। बास्केट को धूप में सूखने दें। यह सख्त हो जाएगा और सालों तक चलेगा। बेसिक टूल्स और टीम वर्क से कोई भी लैंटाना को यूजफुल, ब्यूटीफुल क्राफ्ट में बदल सकता है। हर बनी हुई बास्केट हमारी जमीन को वापस पाने और नई रोजी रोटी बनाने की दिशा में एक कदम है। पौड़ी गढ़वाल में महिलाएं लैंटाना के खिलाफ एक शांत क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सपोर्ट से वे लैंटाना हार्वेस्ट करती हैं, उसे टोकरियों और क्राफ्ट में बुनती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को शहर के मार्केट में बेचती हैं। कोऑपरेटिव्स में मिलकर काम करते हुए वे जमीन साफ करती हैं, नेटिव घासों को ठीक करती हैं और इंडिपेंडेंट इनकम कमाती हैं। उनकी सक्सेस दूसरों को इंस्पायर कर रही है। यह दिखा रही है कि लोकल रिसोर्स और टीम वर्क रियल चेंज ला सकते हैं। ये महिलाएं सिर्फ कारीगर नहीं हैं, वे एनवायरमेंटल स्टीवार्ड और एंटरप्रेन्योर हैं। उनके एफर्ट्स उनके परिवारों और कम्युनिटीज में रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और नए अवसर लाते हैं। वे प्रूव करती हैं कि बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छोटे, डिटरमिन्ड ग्रुप्स से शुरू हो सकते हैं। इन महिलाओं की कहानी उत्तराखंड के फ्यूचर के लिए आशा की किरण है। लैंटाना के खिलाफ लड़ाई में सबको जरूरत है। किसानों, स्टूडेंट्स, महिला समूहों और लीडर्स को मिलकर काम करने की। सक्सेस स्टोरीज शेयर करना और हटाने और क्राफ्ट स्किल्स सिखाना ज्यादा गांवों को एक्ट करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। स्कूल स्टूडेंट्स को क्लियरिंग ड्राइव्स और क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल कर सकते हैं, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हुए। रूरल आर्टिजानों को अर्बन मार्केट से जोड़ना सरकार और एनजीओ की हेल्प से इनकम बढ़ाता है और अवेयरनेस फैलाता है। छोटे लोन और ट्रेनिंग लोगों को लैंटाना बेस्ड बिजनेस शुरू करने में हेल्प कर सकते हैं। गांव की योजनाओं में रेगुलर लैंटाना मैनेजमेंट और लोकल एंटरप्राइजेस के लिए सपोर्ट शामिल होना चाहिए। हर छोटा एक्शन, एक पैच साफ करना, एक बास्केट बनाना, एक पड़ोसी को बताना, सब जुड़ते जाते हैं। मिलकर हम अपने लैंडस्केप और अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तत्सय। उत्तराखंड में लैंटाना की कहानी बदल रही है। निराशा की कहानी से आशा और इनोवेशन की कहानी में। इसे हटाकर और इसका इस्तेमाल करके हम अपनी जमीन को ठीक करते हैं और नई रोजी रोटी बनाते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। हर लैंटाना प्रोडक्ट जो बनता है वह एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए एक जीत है कि एक ड्यूल अप्रोच है। खरपतवार को हटाओ और उसका इस्तेमाल एक फलते फूलते रूरल इंडस्ट्री को बनाने के लिए करो। आइए लैंटाना को अभिशाप नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखें जो हमें एकजुट करती और सशक्त करती है। क्रिएटिविटी और कलेक्टिव एक्शन के साथ हम इस समस्या को एक छुपा हुआ वरदान बना सकते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों का फ्यूचर और भी हरा भरा और प्रॉस्परस हो सकता है अगर हम मिलकर काम करें।